बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्लाह और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बनता है और क्या क्या चीज़ें स्ट्रक्चर में देखी जाती हैं, और आपने जो है स्ट्रक्चर बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा सकूं कि मेरे पीछे जो है ये स्ट्रक्चर एक तैयार हुआ है। इसके अलावा इसकी वायरिंग किस तरह से होगी वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती वीडियो होने वाली है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप कैमरामैन मेरे साथ आइएगा सर। यहाँ पर जो है हमने जो पोल यूज़ करा है वो पोल 4 इंच 14 गेज का यूज़ करा है, जो कि स्ट्रक्चर के लिए एक बेहद मजबूत पोल है और इसके लिए इससे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा भारी पे जाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा भारी पे भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी कॉस्ट जो है ना वो स्ट्रक्चर की डबल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो हमने पोल के साथ जो प्लेट यूज़ करी है वो तकरीबन 6 mm की है, और इसके साथ हमने फ़र्श के ऊपर इस वजह से लगाया। कुछ लोगों का एतराज़ होगा कि आपने फ़र्श के ऊपर ही टाइट कर दिया, गड्ढा करके नहीं करा। तो मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ कि हमने एक गड्ढा करके इसको चेक करा था, और चेक करने के बाद हमें महसूस हुआ कि इसके अंदर जो माल डला हुआ है वो बहुत कंक्रीट का माल डला हुआ है। जब भी हमने इसके ऊपर से इसको टाइट कर दिया, अब हम जो है ना इसको यहाँ पर माल डाल के इसकी एक चौकी टाइप की बना देंगे, ताकि स्ट्रक्चर की प्लेट भी ना गले और नीचे से पाइप भी ना गले। क्योंकि बारिश वगैरह के अंदर होता ऐसा है कि यहाँ पर जो है वो पानी वगैरह रिसता है, जिसकी वजह से ये प्लेट जंग आने की वजह से ख़राब भी हो जाती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको ऊपर दिखा सकूँ तो यहाँ पर जो हमने यूज़ करा है टोटल जो है वो गार्डर यूज़ करा है। गार्डर जो है वो हमने भारी वाला यूज़ करा है, टोटल गार्डर में बना हुआ है। अच्छा, कुछ लोग सी चैनल पे बनाते हैं, कुछ लोग पाइप पे बनाते हैं, और तो हमने यहाँ पर गार्डर इस वजह से यूज़ करा है क्योंकि गार्डर के ऊपर पानी का जो है ना वो बिल्कुल भी जो है ना रुकाव नहीं होता, पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरता, और गार्डर के ऊपर जो है वो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। गार्डर के अंदर लचक भी नहीं आती और स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होता है। ठीक है। अच्छा, हमने वॉकवे जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वॉकवे बिल्कुल सेंटर में है, और सेंटर के बाद यहाँ पर हमारी जो है वो तकरीबन 4 प्लेटें आपको नज़र आ रही होंगी, और हम मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर भी 4 प्लेटें नज़र आ रही होंगी। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि 6-6 8-8 प्लेटें लगा देते हैं, उसकी वजह से साफ़ करने में दुश्वारी होती है, साफ़ करने में मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्रुश नहीं होता किसी के पास। तो ये 4 प्लेटें जो है ना वो इनफ है, इससे ज़्यादा 5 प्लेटें भी आप ना लगाएं, क्योंकि 4 प्लेटों की जो आपकी लेंथ होती है वो लेंथ होती है तकरीबन 12 फीट के करीब। 12 फीट के अंदर इजीली ब्रुश भी आ जाता है, और अगर आप कार्चर से साफ़ कर रहे हैं तो कार्चर से भी जो है ना वो इजीली साफ़ हो जाती है। अब मैं आपको ऊपर से भी दिखा दूँ, ऊपर से जो है हमने किस तरह से प्लेटें हैंग करी हैं, वॉकवे किस तरह से है, किस तरह से कितनी हाइट है वॉकवे की। अच्छा, अब जो है मैं ऊपर आ गया हूँ। वॉकवे देखें, इतना है कि बंदे की हाइट जो है वो तकरीबन इतनी आ रही है। इसमें ये होता है कि बंदा गिरता भी नहीं है, ना ज़्यादा ऊपर है और ना ज़्यादा नीचे है कि आपको प्लेट साफ़ करने में दुश्वारी हो रही है। यहाँ पर से आपने ब्रुश मारना है और वो पूरा जो है वो ब्रुश लगता हुआ चला जाएगा। इस तरफ भी ऐसा ही है और इस तरफ भी ऐसा ही है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्लेटों की हैंगिंग के बारे में कि प्लेट हमने किस पे लगाई है। ज़्यादातर लोग TZ इस्तेमाल करते हैं, और TZ जो है वो बहुत आजकल हल्के आ रहे हैं, जिसकी वजह से TZ के अंदर हमें 8 mm का बोल्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, और 8 mm का बोल्ट जंग आने के बाद वो बाज़ दफ़ा टूट जाता है। शुरू में हमने कुछ साइडों के ऊपर वो यूज़ करा है और फिर वहाँ पर से शिकायत आने लग गई, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ये 10 mm का बोल्ट लगाते हैं। 10 mm को बोल्ट के साथ हम तकरीबन 3 से 4 mm की जो है ना बड़ी वाशर लगाते हैं। इससे होता ये है कि एक तो ना बोल्ट गलता है, और बोल्ट की थिकनेस भी जो है वो 10 mm की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखें कितनी बड़ी वाशर है और किस तरह से इसको हैंग किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्लेटें लगी हुई होती हैं, वॉकवे होता है, वॉकवे के साथ जो है ना वो एक चीज़ और करते हैं। आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एंड है बिल्कुल ना। अब मेरे इसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैप है, किसी और का घर है, जाहिर सी बात है इनका घर यहाँ पर एंड हुआ हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक पाइप ऐसा लगाया है कि किसी को भी पता चले, अगर कोई गलती से यहाँ पर भी आ जाए तो वो इससे लगकर जो है ना वो ज़्यादा आगे ना जा सके। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नीचे देख सकूँ तो तकरीबन 30 फीट 40 फीट की डेप्थ है, जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पर से गिर भी सकते थे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको एक पाइप लगा के क्रॉस कर दिया है, और
यहाँ से जो है वो बिल्कुल एंड कर दिया है। जितना भी हमने लेडर के अंदर और ये वॉकवे के अंदर जो हमने पाइप यूज़ करा है वो है 2.5 बाई 1 इंच का, और इसका जो गेज है वो तकरीबन 16 गेज है। 16 गेज के अंदर ये है कि ये नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा यहाँ भारी भी नहीं लगता। 16 गेज बहुत ज़्यादा होता है, लोग तो आपका 18 गेज लगाते हैं, लेकिन हम जो है वो इसके अंदर 16 गेज ही लगाते हैं। जितना भी ये हमने सिर्फ जो पाइप यूज़ करा है वो सिर्फ इसका वॉकवे में है, सपोर्टों में है और लेडर में है। ज़्यादातर लोग जो है वो टोटली पाइप यूज़ करते हैं और चैनल यूज़ करते हैं, और पोल भी जो है ना वो कम साइज़ का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो यूज़ करा है वो 4 इंच 14 गेज का यूज़ करा है। यहाँ पर लोग 3 इंच का, 2 इंच का इस तरह भी यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरे पीछे ही एक बराबर में स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो क्या करा हुआ है, टोटली जो है ना वो पाइप पे बनाया हुआ है। ये तकरीबन कोई 50 प्लेटें लगी हुई हैं इसकी, और आप ये देख सकें तो यहाँ पर इन्होंने टोटली जो है वो पाइप यूज़ करा हुआ है। और इसके पोल का साइज़ जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 इंच है। 2 से 2.5 इंच के अंदर होता ये है कि उसकी लपक जो है ना वो रहती है। अगर मैं आपको अपना स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको हिलाऊँगा तो ये नहीं हिलेगा, क्योंकि इसकी मजबूती हमने एक तो बेस से दी हुई है, दूसरा इसकी सपोर्ट है। आप मैं दिखा सकूँ कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट लगाई हुई है हमने, और एक इस तरफ भी एक सपोर्ट लगाई हुई है, और सारे पोलों के अंदर हमने अलग अलग जगहों पे सपोर्टें लगाई हुई है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने बनवाना है तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसा ही काम बिल्कुल मैं करवा कर दूँगा, इस तरह से ही करके दूँगा जो मैंने आपको बोला है उस तरह ही कॉस्ट। अच्छा, इसकी मैं अगर कॉस्ट की बात करूं तो तकरीबन ये 4.5 लाख रुपए की कॉस्ट बैठी है इसकी, भारी मटेरियल के अंदर। अगर आप इसके अंदर मटेरियल हल्का करते हैं तो एक तो लपक की बात आएगी और इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो अगर भारी मटेरियल में बनाएंगे तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए का खर्चा आया है। ये टोटल प्लेटों की जो क्वांटिटी है वो 40 पैनल है। 20 पैनल आपको ये पी टाइप नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि इनके पहले ये L2 के ऊपर लगे हुए थे, और इस तरफ जो है वो आपको एन टाइप के पैनल नज़र आ रहे होंगे। ये एन टाइप पैनल हमने अभी ऐड ऑन करें, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोवाट का सिस्टम लग रहा है और 20 पैनल हमने इसके ऊपर लगाए हैं। और ये जो पी टाइप पैनल हैं पहले ये L2 के ऊपर यहाँ पर ज़मीन पे लगे हुए थे, जिसकी वजह से इनकी छत भी गिर रही थी और इनको डिस्टर्बेंस भी आ रही थी। कोई तकरीब वगैरह के अंदर ये अपनी छत जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे। तो हमने ये स्ट्रक्चर बना के ये 20 पैनल भी ऊपर लेके आ गए, और ये वाले 20 पैनल जो हमने नए ऐड ऑन करें ये भी ऊपर लेके आ गए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।